हेलो दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपके साथ मैं लाइव मार्केट अपडेट्स, चार्ट एनालिसिस, इंट्राडे लेवल्स शेयर कर देता हूँ। तो वैसा एक मैंने ट्रेड आपके साथ शेयर किया था, एक लेवल आपके साथ शेयर किया था जो था यूएसडी जेपीवाई में। अब देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि यूएसडी जेपीवाई 152 तक आ चुका है जब बैंक ऑफ जापान ने उनका रेट को हाइक किया था। और ये भी लेवल जो है 152 ये ब्रेक हो जाएगा अगर जो फेड से वो डॉविश होता है, यानी कि अगर डॉलर गिरता है और उस केस में मार्केट 152 को ब्रेक करके 146.5 तक आ जाएगा। और एग्जैक्टली लास्ट फ्राइडे को वही चीज़ हुआ है और मार्केट ने हमें बहुत अच्छा एक मूव हमें नीचे की तरफ दिखाया था और उसी चीज़ को हमने यहाँ पे कैश इन किया था हमारे मेंबर्स के साथ। इसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिया था। आप देख सकते हैं मेंबर ने मेरा $57 को $237 पे कन्वर्ट किया था इसी ट्रेड से, जो कि बहुत ही अच्छा मूव था। आप देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हमने बहुत अच्छा एक मूव हमने यहाँ पे कैश इन किया था। तो अगर आपको भी मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेंबरशिप का ऑफर है जहाँ पे आपको 12 मंथ्स का मेंबरशिप यानी कि पूरे साल का मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ आपको 50% फीस में ही देखने को मिल जाएगा, जो होता है $150 यानी कि इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 12,000 रुपीज़। तो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक में है, या फिर जो मेरा टेलीग्राम का हैंडल है AROYB, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेंबरशिप आज ही खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जल्दी से मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं गोल्ड को देखते हैं और गोल्ड में क्या कर सकते हैं हम अगले हफ्ते। क्या गोल्ड को हमें बाई करना चाहिए या फिर गोल्ड ओवरबॉट है, गोल्ड में सेल आएगा, क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मंथली की बात करते हैं तो 2 दिन पहले मंथली कैंडल खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है जुलाई का, और अब देख सकते हैं किस तरीके से इसमें इतना बड़ा बॉडी आया जो कि ग्रीन बॉडी है, जो हमें कह रहा है कि इसमें बाइंग जो है, जो बायर्स है वो पूरी तरीके से मौजूद है। बाइंग मोमेंटम अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है, मार्केट नीचे आने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और इस केस में हमें ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमें बाय के लिए देखना चाहिए। उसके साथ जो फंडामेंटल्स है, अगर आपने देखा है लास्ट एनएफपी था वो 114 के आया था, जो कि एक्सपेक्टेड डेटा से काफ़ी ज़्यादा नीचे था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई। ये सारी चीज़ें रेट कट के लिए फेड्स को डेफिनेटली मजबूर करेगा और सितंबर में हमें क्लियर कट रेट कट हमें देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ डॉलर के लिए एक नेगेटिव चीज़ है और गोल्ड के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। उसके साथ अगर आप देखते हैं जो न्यूज़ है मिडिल ईस्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुका है अभी। और यहाँ पे कह रहा है कि कॉल्स फॉर फॉरेनर्स टू लीव लेबनान एज वॉर फियर्स ग्रो। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल है यानी कि मंडे का दिन जो है वो इजराइल लेबनान पे रिटेलिएट कर सकता है, इसलिए उनको पहले से ही वार्निंग किया जा रहा है कि जो सिविलियंस है लेबनान को, वो जल्दी से लेबनान को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए ताकि वो इस चीज़ से बच सके। तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली वापस से गोल्ड के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। और इस हालत में आप गोल्ड को किसी भी तरीके से सेल नहीं कर सकते हैं। RSI देख के, डाइवर्जेंस देख के आप गोल्ड को सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो सबसे पहले आता है, वो मार्केट को ड्राइव करता है, उसके बाद आता है टेक्निकल्स। ठीक है, सो जो फंडामेंटल है वो किसी भी तरीके से, या टेक्निकल्स भी आप देख लीजिए, जो जुलाई का कैंडल है उसमें कहीं भी किसी तरीके का वीकनेस नहीं है। हल्का सा वीक है कैंडल का ऊपर, जो हमें कह रहा है कि मंथली का एंड में हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई भी वीकनेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्लियरली मार्केट जो है वो क्लियरली बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस केस में हमें किसी भी तरीके से सेल नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स देखा है जिनके काफ़ी फॉलोअर्स है, 25,000 के आसपास फॉलोअर्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और वो पूरे साल कह रहे हैं कि गोल्ड को सेल करो, गोल्ड को सेल करो, सेल करो, सेल करो। तो उस तरीके से अगर आप एक बिगिनर है और आप किसी को फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली आप सेल सुन के आप सेल कर देते, तो डेफिनेटली आपका पैसा यहाँ पे जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो स्पेकुलेशन पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, हमें एविडेंस चाहिए ट्रेड करने के लिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड करने के लिए। हमें यहाँ पे सेल का कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिख रहा, मार्केट में किसी भी तरीके का वीकनेस नहीं दिख रहा। इस केस में हम गोल्ड को अगर सेल करेंगे तो हम बुरी तरीके से फंसेंगे। और जब हमारे पास सेल नहीं है तो हम सेल क्यों करेंगे? तो सेल का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टेक्निकली जो मंथली कैंडल है उस पर किसी भी तरीके का सेल का कोई इंडिकेशन नहीं है। और फंडामेंटली भी हमें पता है क्या सीन है रेट कट का, और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट का क्या हाल है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो इस केस में अगर हम गोल्ड को सेल करेंगे तो ये बेवकूफ़ी है। तो अगले हफ्ते भी मैं गोल्ड को सेल के लिए बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं गोल्ड में स्ट्रांग एक बायर हूँ, मैं एक बुल हूँ, और मैं इसको बाय करने के लिए ही देखूंगा। ठीक है, और गोल्ड में अगले हफ्ते काफ़ी अच्छा, या फिर ये जो पूरा महीना है अगस्त का, इसमें काफ़ी अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब क्या लेवल से, उसके लिए हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर। तो 1 आवर पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत क्लियर
अर्लियर वेव काउंटिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे पास ये एक मूव था जो नीचे से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव था। सॉरी, फर्स्ट वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया था, जिसके बाद मार्केट फिर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमें वापस फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव हमें देखने को मिल गया है और उसके बाद मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब गोल्ड का अगला मूव क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो 5 वेव्स था ये खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट नीचे आके मार्केट ने हमें ये जो लास्ट लो था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये हमें क्लियरली समझ आ गया कि मार्केट ने यहाँ पे हमें जो बड़ा वेव है, यानी कि जो हायर डिग्री फर्स्ट वेव है, उसको मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मार्केट लास्ट फ्राइडे को एक हाई लगाने के बाद फिर मार्केट गिरा था और गिरने के बाद मार्केट ने 50 और 61% के बीच तक आके मार्केट ने यहाँ पे जो सेकेंड वेव है, अब इसका कंफर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं है कि क्या ये सेकेंड वेव अभी तक खत्म हो चुका है या फिर नहीं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर जाके मार्केट वापस एक बार गिर सकता है, क्योंकि ये जो पूरा जोन है 50 से 78% तक, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, यानी कि 2380 से 2415 तक ये पूरा का पूरा जो जोन है ये हमारा सेकेंड वेव का जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वेव हो सकता है कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके वापस एक नया लो लगाए और फिर मार्केट यहाँ से फिर मार्केट चढ़ना शुरू करे। ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब सवाल आता है कि हमें ये कंफर्मेशन कब मिलेगा कि ये जो सेकेंड वेव है वो खत्म हो चुका है। तो उसका कंफर्मेशन करने का दो तरीका है। सबसे पहले तरीका ये है कि या तो मार्केट ये जो लास्ट हाई था इसको मार्केट ब्रेक कर दे, तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यही हमारा लास्ट लो था, यानी कि ये लेवल लास्ट फ्राइडे का जो लो था वही हमारा लास्ट वेव 2 का लो था। या फिर अगर हम यहाँ पे फिबोनाची यूज़ कर देते हैं, तो फिबोनाची अगर हम यूज़ करते हैं, ये जो लास्ट हाई और ये जो लास्ट लो था, यहाँ पे जो हमें 78.6 का लेवल दिख रहा है, यानी कि 2463, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यही सेकेंड वेव का लो था और फिर हम इसको क्लियरली बाई करने के लिए देखेंगे, क्योंकि उसके बाद आने वाला है कौन सा वेव। तो ये था फर्स्ट वेव, उसके बाद ये होगा सेकेंड वेव, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड वेव। और अगर आपको एलियट वेव पता है तो आपको पता होगा जो थर्ड वेव होता है वो एलियट वेव का सबसे लंबा वेव होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप थर्ड वेव को पकड़ लेते हैं तो आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकते हो, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है और हमें ये जो थर्ड वेव है इसको पकड़ना है अगले हफ्ते। हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड वेव बना चुका है और अगले हफ्ते ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर मार्केट इस लेवल को अगले हफ्ते ब्रेक कर देता है 2477 को, तो आपको इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमें एक बहुत बड़ा मूव देने वाला है। अब ये जो थर्ड वेव है ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल। हम लो से लेके हाई तक जाएंगे और मान लेते हैं कि यहाँ पे सेकेंड वेव जो है वो खत्म हो चुका है, तो सेकेंड वेव तक हम इसको ड्रैग करके हम इसको छोड़ देंगे। तो थर्ड वेव जो है वो जनरली मिनिमम आपको 1.3882 का एक्सटेंशन तक आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम ये 2584 तक जाता है। लेकिन जो एक हेल्दी थर्ड वेव होता है वो 1.618 लेवल तक जाता है, यानी कि 2613 तक जाता है। तो आप जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है आपको बाई कर लेना है, एक स्विंग ट्रेड की तरह इसको ट्रीट करना है। ये जो लास्ट हाई था वो था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये जो लास्ट हाई था वो 2478 के आसपास था। तो जैसे 2478 ब्रेक होता है आपको गोल्ड को बाई करके होल्ड करना है और आपको टारगेट करना है, जो आपको फर्स्ट टारगेट होगा थर्ड वेव का वो होगा 2584 का, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2613 का। उसके बाद तो ये हमारा थर्ड वेव हो जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा एक फोर्थ वेव करेक्शन के लिए, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगा एक फिफ्थ वेव बनाने के लिए, और जहाँ पे हमारा ये जो पूरा मूव है वो खत्म होगा। उसके बाद हमें एक अच्छा नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद हम बाद में देखेंगे अगले हफ्ते के लिए जो हमारे पास जो मेजर लेवल्स है, वापस मैं आपको कह रहा हूँ 2478 का आपके पास ये मेजर लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको मिस नहीं करना है। क्लियर हो गया। और नीचे का जो हमारे पास सपोर्ट है
वो हो सकता है कि सेकंड वेव ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर 50% या फिर 61% लेवल से मार्केट वापस नीचे आए, और हो सकता है 61 और 78 के बीच तक आए या फिर 78 तक आ गए, और फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। इन एनी केस जो 2478 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ये ब्रेक होता है आपको गोल्ड को बाय करना है, और आपको टारगेट करना है 2584 का, और इसके बाद आप टारगेट करेंगे 2613 का, और इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और सेल के यहाँ पे कोई भी गुंजाइश है नहीं, कि क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बुलिश है, जो फंडामेंटल से टेक्निकल से वो पूरी तरीके से बुलिश है, इसलिए हम इसको सेल के लिए बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं अल्टरनेट वेव काउंट की बात करूँ कि मेरा ये जो वेव काउंट है ये कब इनवैलिड हो जाएगा, उस केस में जब मार्केट 2380 को ब्रेक कर देगा, तो मेरा ये जो पूरा बुलिश स्ट्रक्चर है जो मैं कह रहा हूँ आपको बाय करने के लिए, ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा, और उस केस में हमें वापस से नए तरीके से वेव काउंट करना होगा। लेकिन अभी तक जो सिनारियो बन रहा है वो पूरी तरीके से एक बुलिश स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी सेलिंग का हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो आपको सेलिंग करने से बचना है। और 2478 ब्रेक होता है तो आपको गोल्ड को मिस नहीं करना है। और ये ट्रेड ऑब्वियसली हम हमारे मेंबर्स के साथ भी लेंगे, और इसको हम डेफिनेटली मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड हमें देगा, और मार्केट यहाँ पे जाके एक नया हाई लगाएगा, एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। 2600 के आसपास हम एवरेज पकड़ लेते हैं, गोल्ड जाके एक नया हाई लगाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आके फोर्थ वेव देगा, और फिर एक नया और एक हाई लगाएगा जो कि हमारा फिफ्थ वेव का हाई होगा, ठीक है। तो गोल्ड पूरी तरीके से बुलिश है, जो फंडामेंटल्स है वो गोल्ड के लिए पूरी तरीके से बुलिश है, जो टेक्निकल्स है वो पूरी तरीके से गोल्ड के लिए बुलिश है। यहाँ पे हमारे पास क्लियर 5 स्ट्रक्चर वेव्स था, 5 वेव स्ट्रक्चर था, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे हमें अब सेकंड वेव का स्ट्रक्चर का मूव दे रहा है, और उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पे थर्ड वेव का मूव देगा। और थर्ड वेव जैसा मैंने कहा सबसे लंबा वेव होता है, तो अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाएंगे अगले हफ्ते के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है गोल्ड में आपको क्या करना है, क्या मेजर लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की तरफ 2478 का मेजर लेवल है, और नीचे की तरफ 2380 का मेजर लेवल है। 2478 ब्रेक होता है, गोल्ड को मिस नहीं करना है, और अगर गोल्ड नीचे आता है, ये जो लास्ट लो था फ्राइडे का, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, तो उस केस में हमें 2380 पे नजर रखना है कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उस केस में ये जो पूरा सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया ये इनवैलिड हो जाएगा, या नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसको हम डिसमिस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो में। और डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए हमेशा कन्फ्लुएंसेस के लिए, हमेशा कंफर्मेशन के लिए, एविडेंस के लिए, और किसी के बात पे आके आपको सेल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो कितने बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको सबसे पहले चाहिए कंफर्मेशन, एविडेंस, और उसी पे आपको एंट्री बनाना है। आपको स्पेकुलेटर नहीं बनना है, आपको एजम्पशन नहीं करना है, जो मार्केट आपको बता रहा है उसको आपको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एक बिगिनर है तो। क्लियर हो गया? और उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको ये मेरा प्रीमियम का जो चैनल है, वहाँ पे मैंने USD का ये ट्रेड दिया था, जहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला था लास्ट फ्राइडे को। उसके बाद गोल्ड में हमने एक ट्रेड किया था, स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, तो ये रात को किया था हमने। आप देख सकते हैं 2429 के ऊपर जब मार्केट ने ब्रेक किया था, हमने एंट्री लिया था, और फिर गोल्ड ने यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाया था। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया था, तो अब हम वापस देख रहे हैं गोल्ड को बाय करने के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में। लेकिन जैसे ही मार्केट 2478 को ब्रेक करेगा, हम एक लार्जर टाइम फ्रेम के लिए मार्केट को गोल्ड को बाय करेंगे। क्लियर हो गया? तो यही है गोल्ड का जो स्टोरी है, मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेड सेफ।